जब हम उसकी हजूरी से बढ़ते हैं हमारे लिए परमेश्वर नए कार्यों को करता है। सो हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो एक वचन देखिए मेरे साथ, भजन संगीता 49 चैप्टर, उसकी 1, 2 और 3 आयत को हम पढ़ेंगे। हे देश देश के सब लोगों, ये सुनो, हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बात समझ की होगी। आमीन। प्रभु के पवित्र वचनों को पढ़े जाने से हम सबों को आशीष मिले। और ये बहुत एक खूबसूरत वचन है। मैं कल जब वचन को मैं रीड कर रहा था तो परमेश्वर ने इस वचन को मुझे दिया। मेरे मन में था कि हम अपनी सोच से, अपनी समझ से इस बार वचन प्रचार करेंगे, लेकिन कल शाम के समय परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे समझाया कि हमें कैसे एक मसीह जीवन जीने वाला बनना है। आमीन। मसीह लाइफ, मसीह जीवन ये कोई छोटी सी लाइफ नहीं है, ये बहुत बड़ी लाइफ है। छोटी मतलब 70 साल, 80 साल, 50 साल की हो सकती है। बड़ी मतलब यीशु मसीह में सदीपक जीवन है। हालेलुया। छोटी लाइफ इस धरती की है, वो खत्म हो सकती है, लेकिन जो मसीह में लाइफ है वो कभी खत्म नहीं होती है। आमीन, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसके वचन हमसे बातें करते हैं। कई बार वचन को रट्टा मारा जाता है। रट्टा मारने से वचन कभी आपको समझ में नहीं आएगा। वचन को अगर समझना है तो आपको प्रार्थना में ज्यादा समय देना पड़ेगा, उपवास में अधिक समय देना पड़ेगा। बहुत सारी जिंदगियों में उपवास की कमी होती है, प्रार्थना की कमी होती है, तो उन्हें वचन समझ में नहीं आता है। लेकिन बाइबल मुझे और आपको इस बात के लिए समझाती है और कहती है, वचन हर दिन हमें कुछ समझाता है, हमें कुछ समझाता है। बाइबल के वर्ड्स, बाइबल के वचन हमें हर दिन कुछ नया देते हैं। अखबार को, पेपर को हम जब पढ़ते हैं हमें वो भी कुछ नया देते हैं। जो कल घटा होता है उसके उल्ट आगे कुछ नया मिल जाता है। लेकिन बाइबल हमें हर दिन एक फ्रेश रोटी की तरह मिलता है, जो जीवन को तृप्त करती है, जो जीवन को तकड़ा करती है, आपकी आत्मा को मजबूत और स्ट्रांग करती है। और इस जगह पर हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रधान बजाने वाले जो कौरव वंश की भजन गाने वाली टीम थी, उस टीम में से इस वचन को लिखा गया। और उन्होंने क्या लिखा? हे देश देश के सब लोगों, जे सुनो। एक व्यक्ति के लिए वचन नहीं है, 10 के लिए नहीं, 100 के लिए नहीं, देश देश के हर व्यक्ति के लिए ये परमेश्वर के पवित्र वचन है। देश देश के हर नागरिक के लिए ये पवित्र वचन है। और उन सबों को जहां पर भजन लिखने वाला कहता है, जे सुनो, क्योंकि ये सुनने वाली बातें हैं और ये सुनकर मानने वाली बातें हैं और ये मानकर उसके अनुसार चलने वाली बातें हैं। और जो इसको अच्छी तरह से समझ लेता है उसके जीवन में हर दिन एक खुशी का दिन आता है। कई बार हमें रोना पड़ता है, हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं, हमें दुख होता है, हमें कष्ट मिलता है, बीमारी
आती है एकदम से, जिसकी हमने कभी चाहत नहीं की होती है, लेकिन उस समय भी आपको ये बात समझ लेनी है कि ये वचन अगर आज मैं रो रहा हूं तो कल को मैं जय जयकार करने वाला बनूंगा। हालेलुया। वो कि बाइबल कहती है कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दुखी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह कहा गया है, उसके बारे में कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह भी आत्मा में क्या हुआ? व्याकुल, दुखी हुआ। हालेलुया। अजूब जो बहुत एक अभिषिक्त व्यक्ति था और धनी व्यक्ति था और बिल्कुल फ्रूटफुल व्यक्ति था, एक दिन वो भी बहुत ज्यादा रोया, वो भी दुखी हुआ। लाजर जिसकी मृत्यु बीमारी के बीच में हो गई, बीमार ही मर गया, वो भी बहुत दुखी हुआ। लेकिन दुख के बाद क्या मिला? अनंत जीवन मिला, सदीपक जिंदगी मिली। हमें प्रभु के पास आने का एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि हमें यीशु मसीह में सदीपक जीवन पाना है। हालेलुया। हमें अनंत जीवन की ओर चलना है। और इस वचन को लिखने वाला कहता है, देश देश के सब लोगों जे सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। सुनने के लिए क्या जरूरी है? कान। हालेलुया। बोलने के लिए क्या जरूरी है? मुंह। समझने सोचने के लिए दिमाग। हालेलुया। जमा करने के लिए दिल, एक गोदाम के बराबर। और बाइबल कहती है कि देश देश के लोगों, संसार के सब निवासियों क्या करो? कान लगाओ और परमेश्वर के वचनों को सुनो। और आगे एक बहुत महत्वपूर्ण वचन लिखा हुआ है, कहता है क्या ऊंचा, क्या ऊंच, क्या नीच। मतलब क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या गरीब, क्या अमीर, सब कान लगाओ। समझा रही? परमेश्वर के सामने सब बराबर है। ऊंच यानी कि बड़ा भी उसके समानता में बराबर है, जो डाउन है, जो छोटा है, वो भी उसके समानता में बराबर है। और वचन कहता है जो गरीब है वो भी बराबर है, जो अमीर है वो भी बराबर है, क्योंकि उन सबको किसके सामने आना है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने आना है। इन सबको परमेश्वर के वचनों की आवश्यकता है। इन सबको परमेश्वर के पास आकर पापों की क्षमा मांगने की जरूरत है। तो बड़े को भी, छोटे को भी, अमीर को भी, गरीब को भी क्या करना है? कान लगाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जब हम शुरुआत में मैंने प्रार्थना की, बोला धन्यवाद करो कि मेरे कान सुनने वाले हैं, धन्यवाद करो कि मेरा मुंह बोलने वाला है, धन्यवाद करो कि मेरी आंखें देखने वाली हैं, धन्यवाद करो कि मेरा ब्रेन समझने और सोचने वाला है, धन्यवाद करो कि मेरा दिल जमा करने वाला है। क्या? परमेश्वर का वचन। इस संसार में आज अभिषेक से, सामर्थ से, चमत्कारों से, मिरेकल से अधिक जरूरत परमेश्वर के वचन पर कान लगाने की है। हालेलुया। मैं कल परमेश्वर के महान दास बिली ग्राम के पेज के ऊपर लाइव देख रहा था, तो वहां पर उनका जो बेटा था वो प्रीच कर रहा था वहां पर, और लाखों लोग आए थे अमेरिका के अंदर सुनने के लिए। और वो बोल रहा था कि इस संसार में हमारे पास कुछ भी नहीं है, इस संसार में हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो कह रहा था कि मेरे डैडी मरने से पहले वो ये नहीं कह गए कि मैं मर गया हूं, उन्होंने बोला था कि मैंने अपना
एड्रेस चेंज कर लिया। मैंने क्या किया? अपना एड्रेस चेंज कर लिया। मैं इस संसार में था, मेरी जहां पर जॉब थी, अब जहां से ट्रांसफर हो गई, अब जहां पर जा रहा हूं वहां का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड वहां का बनाना पड़ेगा। सो संसार में हमें ये बात को समझना है कि हम आए हैं लेकिन हमारा जहां पर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए भजन लिखने वाला कौरव वंशु की जो भजन गाने वाली टीम है वो कहती है क्या बड़ा क्या छोटा, क्या अमीर क्या गरीब, सब कान लगाओ, सब क्या करो? कान लगाओ। और आगे कहता है मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलती है। अगर हम वर्शिप करने वाले हैं ना तो हमारे मुंह से क्या निकले? बुद्धि की बातें निकले, ज्ञान की बातें निकले, किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं, किसी को छोटा करने की नहीं, परंतु उसकी भलाई की बातें हमारे मुख से निकले। एक समझदार विश्वासी, एक वचनों को जानने वाला विश्वासी, एक प्रभु की संगति में रहने वाला विश्वासी के मुंह से हमेशा वो बातें निकलें जिसमें कुछ छिपा हो, ज्ञान छिपा हो, जिससे कुछ प्राप्त होने वाला हो, जिससे कुछ मिलने वाला हो। मेरे प्रियो, इस जगह पर परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलती है। भजन लिखने वाला कहता है मेरे मुंह से क्या है? बुद्धि की बातें निकलती हैं। क्योंकि उसने कान लगाया, पहले उसने सुना है परमेश्वर की बातों को, उसने समझा है परमेश्वर की बातों को, और अपना मन लगा करके अपने मन में परमेश्वर की बातों को, उसके वचनों को उसने जमा कर लिया है। आज वचन हमारे पास नहीं होता है और हम इधर उधर की बातें करके टाइम पास कर लेते हैं। अगर 4 लोग इकट्ठे होते हैं एक मोहल्ले में, ज्यादा बातें करने से अच्छा है आप बाइबल खोलो, जिसको पढ़ना आता है वो पढ़े, जिसको सुनना आता है वो सुने, अगर समझ ना भी आए तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, परमेश्वर हमें सिखा हमें कैसे चलना है। आपको मालूम, चाइना देश के बारे में अगर आप पढ़ोगे, चाइना की कलीसिया के बारे में अगर आप पढ़ोगे, वहां पर एक एक गांव में ग्रुप्स बनते हैं, 10-10 लोगों के ग्रुप हैं, 4-4 लोगों के ग्रुप हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, और ग्रुपों के द्वारा वो सब लोग इकट्ठे होते हैं। हर दिन इकट्ठे होने के बाद एक व्यक्ति को कुछ वचन होता है तो वो सब में क्या करता है? बांटता है। फिर उस वचन के ऊपर सारे मिल करके अपना अपना विचार रखते हैं, अपना अपना ज्ञान बांटते हैं, और फिर सहमति होती है, हाँ हमें परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है। हमारे पास यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत कुछ हमारे पास है। हम कई बार वो चीजों को नहीं लेते जो हमें देखनी चाहिए। अधिकतर बहनें खाना कैसे बनेगा, रेसिपी कैसी बनेगी, ये सब सीखते रहते हैं वहां पर बैठ करके, लेकिन क्या सीखना है? परमेश्वर का कलाम। बहुत सारे प्रभु के दास वहां पर हैं, बहुत सारे प्रभु की दासियां वहां पर हैं जो आपको वचन की शिक्षा देने के लिए बैठे हुए हैं। और जो आपको अच्छा लगता है उसे ले लो, जो अच्छा नहीं है उसे छोड़ दो। हालेलुया। वजह जो तुम्हारे भलाई की बातें हैं उसे ले लो, जो नहीं है उसे छोड़ दो। और इसीलिए वो कहता है कि मेरे मुख से बुद्धि की बातें निकलते हैं। एक विश्वासी जब इकट्ठा हो, चाहे वो किसी काम के लिए हो, काम खत्म हो जाए तो चाय पीते समय जरूर आपको परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना है, एक दूसरे को प्रभु की बातें सिखानी चाहिए। चाय पीते पीते ये मत कहिए उसकी बहू कैसी है, उसका दिमाग कैसा है, उसका घर कैसा, उसके बच्चे कैसे हैं। वो चीजें आपको करना शोभा नहीं देता। आपको परमेश्वर ने एक काम दिया है, आप प्रभु बोल लेते हो। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा प्याला है ना, ये मेरी नई वाचा है, आप मेरी मृत्यु का प्रचार करो जब तक मैं ना आ जाऊं। हमें इकट्ठे होकर के परमेश्वर की बातों को समझना है, एक दूसरे के लिए हमने प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए हमें समझना है और जानना है, ताकि हम यहोवा परमेश्वर के साथ अपनी प्रीत को और गहरा कर सकें, अपने प्रेम को और गहरा कर सकें। जब आप
प्रभु के साथ प्रेम गहरा करेंगे, आपका प्रेम लोगों के बीच में भी गहरा होता जाएगा। आपके विश्वास की संगति भी बढ़ती चली जाएगी। आपके गांव में परमेश्वर का काम भी बढ़ता चला जाएगा। कब? जब आप परमेश्वर की बातें इकट्ठे होकर करना शुरू करोगे। क्योंकि प्रभु कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आप भले ही घर में प्रार्थना करते हो, आपके घर में प्रभु की उपस्थिति आती है, लेकिन जब आप स्पेशल एक दिन निकालते हो, समय निकालते हो कि भैया 12 बजे 1 बजे हम सबको इकट्ठे होना है, 1 घंटे के लिए प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, आप देखना आपके गांव में रिवाइवल आएगी, बदलाव आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें प्रभु का वचन कहता है। और वचन कह रहा है कि क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या छोटा। संसार में धन दौलत पर घमंड करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं कल एक न्यूज देख रहा था, हमारे देश के 2 बड़े उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। और अनिल अंबानी के बारे में न्यूज चल रही थी और उसने इंग्लैंड की एक अदालत में अपनी स्टेटमेंट दी। बोला अब मैं खाली हो चुका हूं। मैंने अपने बच्चों की फीस भरने के लिए जितना सोना मेरे पास था, मैंने वो बेच के 9.9 करोड़ इंडिया करोड़ रुपीस मैंने अपने बच्चों की फीस देने के लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए अपना सोना बेच दिया है। और एक समय था कि उसका जब गाड़ियां निकलती थी तो 10-10 गाड़ियां उसके आगे पीछे होती थी, बीच में होता था। और अब उसने बोला मेरे पास एक ही गाड़ी है और मैं उसका खुद ड्राइवर हूं, मैं ही चलाता हूं और मैं ही उसे धोता हूं। धन पर क्या घमंड करना, ये तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन जिसके दिल में परमेश्वर के सुंदर वचन रहेंगे वो हमेशा सोने की मानद चमकता रहेगा, उसे कोई कमी नहीं होगी। बोलो हालेलुया। आज आपके पास है, कल किसी और के पास हो सकता है। आज आप घमंड कर रहे हो, कल कोई और घमंड कर सकता है। धन के ऊपर ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर के ऊपर ध्यान दीजिए। हालेलुया। धन के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये नहीं पता कब क्या हो जाए, कब कहां चला जाए। लेकिन परमेश्वर की बातें अगर आप कान लगा के सुनते हो तो ये आपको जीवन भर आपकी शांति और आपकी चंगाई और आपकी आशीष का कारण बनी रहेंगी। फिर कभी प्रभु आपको रोटी कमी नहीं आने देगा, कपड़े कमी नहीं आने देगा, आपको पैसे की, खाने पीने की, किसी चीज की भी कमी नहीं आने देगा, जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर भरोसा रख लेते हैं। आसान बात है या अच्छी बात है? परमेश्वर के बातों पर कान लगाना आसान भी है और अच्छी बात भी है। एक व्यक्ति के पास बहुत सारा उसके खेत में अनाज उत्पन्न हुआ। अनाज उत्पन्न होने के बाद उसने देखा मेरे गोदाम भर गए हैं, मेरे स्टोर सब भर गए हैं और अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो एकदम से अपने मन में खुश हुआ और खुशी के मारे उसने बोला, हे मेरी जान, अब तू आनंद मना और खुशी कर, क्योंकि तेरे खाने के लिए और आनंद मनाने के लिए, जीवन भर के लिए बहुत कुछ तेरे पास पड़ा है। एक सडनली एक आवाज आती है और आवाज आने के बाद बाइबल कहती है, उसे कहा गया, हे मूर्ख, अगर आज ही तेरी जान, तेरा प्राण निकाल लिया जाए तो ये धन अनाज तेरा किस काम का होगा। हालेलुया। उसका प्राण ले लिया गया। वो जिस डेर पे लेटा हुआ था वो डेर के ऊपर मिट्टी पड़ी रही, वो खुद पड़ा रहा, लेकिन उसे खाने के समय नहीं मिला। इसीलिए प्रभु के वचन कहा गया है, छोटा बड़ा कभी नहीं बोलना, अमीर गरीब कभी नहीं बोलना। आप परमेश्वर के बच्चे हो, आपका पिता राजाओं का राजा है, आप सब एक समान हो। आप सब एक समान हो सकता है कि आपके पास अच्छा कपड़ा हो पहनने के लिए, किसी के पास ना हो, तो उसको देख करके थोड़ा पीछे मत हटना कि उसका कपड़ा गंदा है, मुझसे बदबू आएगी।
एक दिन हम सब से बदबू आने वाली है जब हम कब्र में जाएंगे। हालेलुया। संसार में अगर बदबू है तो वो साफ हो सकती है, वो धुल सकती है, लेकिन जो हमें मिलने वाली है वो कभी साफ नहीं होने वाली है। हालेलुया। अपने को कभी भी उन लोगों से अलग मत करो जो लोग आपको लगते होंगे कि ये मेरे योग्य नहीं है। यीशु मसीह ने भी हमें ये समझते, हमें त्याग देते, तो आज हम इस घर में बैठ करके उसकी उपस्थिति ना करते होते। आज मैं बैठ के जहां प्रचार ना करता होगा, आप जहां बैठ के सुनते ना होगे, आज जितने जो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में है, आज ये ना होती अगर यीशु मसीह हमारी गंदगी को, बदबू को देख करके पीछा मोड़ लेते। तो उसने तो हमें कोड़ी के समय में, दुख के समय में अपने गले से लगा लिया। हालेलुया। उसने हमसे घृणा नहीं की, नफरत नहीं की, परंतु उसने हमें अपने गले से लगाया और उसे बोला, जा बेटा, जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। और कहा, तू मेरा बेटी और तू मेरा बेटा ठहरा है। आपको यीशु मसीह ने खरीदने के लिए आपकी कीमत अदा की है। उसकी कीमत 39 कोड़ है। उसकी कीमत हाथों में कील, पांव में कील। हमारी कीमत सिर पे उसके कांटों का थाज। हमारी जो कीमत उसने अदा की, उसकी पसली में बांधा। हमारी कीमत उसने अदा की, उसने हमारी दाढ़ी के, अपनी दाढ़ी के बालों को हमारे लिए नुचवा दिया, अपने मुंह पे थुकवा लिया। उस पर झूठे झूठे इल्जाम लगे, जबकि एक भी इल्जाम कोई साबित नहीं कर सका। आप एक ऐसे विश्वासी बन जाओ, आप ऐसे तंदुरुस्त मसीह बन जाओ कि आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाए लेकिन आपके अंदर वो साबित ना हो पाए। अपने आप को धो लो प्रभु के वचनों के द्वारा, भर दो उसकी सामर्थ्य के द्वारा। अपने परमेश्वर की हजूरी को अपने अंदर ले आओ। जब उसकी हजूरी आपके अंदर आ जाएगी, डेफिनेटली आप और आपका घराना कभी भी डाउनफॉल में नहीं जाओगे, परंतु ऊपर उठाए जाओगे। हालेलुया। और जहां लिखा हुआ है, कहता है कि मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलती हैं। क्या निकलती है मेरे मुंह से? बोलो, बुद्धि की बातें निकलती हैं। आपको जब भी दुख मिले, परमेश्वर को फिटकारना नहीं है, उसको धन्य कहना, उसको मुबारक कहना है। क्योंकि दुख भी हर बंदा सहन नहीं कर सकता है। हालेलुया। दुख भी हर बंदा सहन नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसे हौसला ना दे। ये बात आप आज अपने दिल में जमा कर लो। दुख वही सह सकता है जिसके अंदर बड़ा हौसला होता है। जिसके अंदर हौसला कम होता है वो दुख नहीं सहन कर सकता है। एक व्यक्ति कोरोना वायरस हो गया, सरकारी स्कूल का टीचर था, वो रिटायरमेंट हुआ। कोरोना वायरस होने से जब उसके लक्षण दिखे, घर में खांसी हो रही है, छींकें आ रही हैं, उसका शरीर दर्द कर रहा है, तो एकदम से उसे हॉस्पिटल में जाया गया। वहां टेस्ट किया गया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो उसके बच्चों ने दूरी बनाना शुरू कर दी। बहुओं ने, पोतों ने, उसकी वाइफ ने, और क्या किया, उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। एक कमरे बंद कर दिया। और मालूम वो कमरा कौन था? वो कमरा उसके कुत्ते को बांधने का कमरा था, जहां पर उसे बांध दिया गया, रख दिया गया, बाहर से कुंडी मार दी गई। तो मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होकर आई। उन्होंने बोला, इसको दूर से ही पानी देना, दूर से ही चाय देना, दूर से ही इसे खाना देना, कोई इसके पास मत जाए। बच्चों ने तो पहले ही बोल दिया हम पास में नहीं जाएंगे। उसकी बहुओं ने बोल दिया हम पास में नहीं जाएंगे। और उन्होंने अपने बच्चे भी उससे दूर कर लिए। पेंशन आती थी, रिटायरमेंट थी, समय आया, रोटी देने का टाइम आया, तो उसकी पत्नी भी थर थर काम रही है, रोटी कैसे दे के आऊं। तो किसी लेडी ने उनके घर में आके बोला, तुम ऐसा करो, दरवाजे के नीचे से थाली को आगे धकेल दो, वो खुद ही लेके खा लेगा। एक दिन गया, दूसरे दिन डॉक्टरों की टीम आई और उसे गाड़ी में बिठा करके ले गए, एम्बुलेंस में ले गए।
जब एम्बुलेंस में ले गए तो अभी घर से बाहर एम्बुलेंस से बैठने वाले थे, उसकी पत्नी से जल्दी से बाल्टियां पानी के भर के लाई, अपनी सारे घर को धोना शुरू कर दिया। बंदा चला गया, एम्बुलेंस से बैठा, एम्बुलेंस बंद हो गई, चलने लगी, वो कुत्ता उसके पीछे पीछे भागता गया, हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहा। कितने दिन, 14 दिन क्वारंटाइन के बाहर वहां बैठा रहा। जैसे ही उसको छुट्टी मिली, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, फिट होने के बाद वापस अपने घर में आया। घर को आने का सोचा तो घर से कोई व्यक्ति उन्हें लेने के लिए नहीं आया था, ना पत्नी, ना बच्चे, ना बेटियां, ना कोई मोहल्ले वाला। क्या देखता है, गेट के ऊपर उसका कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ते के पास गया, कुत्ते को अपने गले में लिया उसने, और कुत्ते ने उसको चाटा और उसने चूमा उसे, और वो लेकर के वहां से अपने घर की ओर गया। लेकिन रास्ते में घर की रास्ता छोड़कर कहीं और निकल गया, और बंदा वापस नहीं आया। लेकिन क्या हुआ, जब 2 दिन गए, 3 दिन गए, वापस नहीं आए, तो बच्चे कहाँ गए, हॉस्पिटल में चले गए। हमारे डैडी किधर है? वो बोलते क्या हुआ, आप 14 दिन से तो यहाँ पर आए नहीं, अब क्या हुआ? पेंशन आने का समय आ गया है, इसलिए पेंशन निकालना है। बोलते वो तो 3 दिन पहले जहां से चले गए, अब पता नहीं कहां पर हैं, घर में नहीं गए। बोले घर में नहीं गए, वो व्यक्ति वहां से निकल गया। आज संसार में आपके पास अगर अधिक पैसा है तो पैसे से प्यार है, आपसे कोई प्यार नहीं करता है। आपके बच्चे हों, आपके पड़ोसी हों, आपके रिश्तेदार हों, यदि परमेश्वर आपके पास है तो आप प्रभु को प्यार करते हो, प्रभु आपसे प्यार करता है, और ये प्यार कोई कभी तोड़ नहीं सकता है। क्योंकि इस पैसे में ना धन है, ना दौलत है, ना गोल्ड है, ना चांदी है। ये प्यार एक हालेलुया ऐसा प्यार है, गहरा प्यार है, जिसकी गहराई कोई माप नहीं सकता, ऊंचाई कोई माप नहीं सकता। इसीलिए वो कहता है मेरे मुख से बुद्धि की बातें निकलती हैं। एक बीमारी, एक वायरस सब रिश्तों को खत्म करते चली जा रही है, लेकिन एक वचन सब टूटे हुए रिश्तों को फिर से खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर की बातें जो आपको तगड़ा करती हैं, जो आपको बल देती हैं, जो आपको मजबूत करती हैं। यदि ये वचन आपके जीवन में रहेगा तो दुनिया छोड़ भी जाएगी तो एक आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उसके साथ स्वर्गदूत आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको साथ मित्रता बनाएंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे हर कष्ट में, हर दुख में, हर मुसीबत में।